ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 तारीख है। आज ही के दिन मम्मा संपन्न और संपूर्ण बनी थी और हम लोगों का भी लक्ष्य है उनके समान बनना। वो इतनी कम उम्र में भी माँ बन गई और कभी भी उनके मुख से ना नहीं हुआ। बहुत सारी विशेषताएं उनके अंदर हैं। एक तो कभी भी ना नहीं की, फिर जो बाबा कहा उस पर अडिग रही। ये नहीं कि अपना संकल्प चलाई कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बस करती चली गई। दूसरा क्या है कि मम्मा के अंदर गंभीरता बहुत थी, व्यर्थ कुछ भी संकल्प नहीं था। अभी भी आप मम्मा का तस्वीर देखेंगे तो लगेगा जैसे योगी के रूप में हमें दृष्टि दे रही है। वो स्थिति था उनका दिन भर वो योग अवस्था में ही रहती थी। और ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ का सेवा नहीं करती थी, बहुत सेवा करती थी और इतना हल्की रहती थी कि वो कभी थकावट में उनको नहीं देखा गया कि वो थकी है। दूसरा क्या है कि वो हर रोज़ उनका नियम था कि 2 बजे उठकर योग करना ही है, एकदम एकाग्र होकर बैठकर। तो उनके जैसा बनना है हमें और यही लक्ष्य लेकर हमें आगे बढ़ना है। ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति मातेश्वरी जी का है ना, मधुबन 24/6/26। बाबा कहते हैं, मम्मा का है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज़ है। कर्म अनादि चीज़ है ना। अनादि चलता रहता है कि नहीं। आप जिस भी जन्म में आएंगे कर्म तो आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म के कोई भी आत्मा रह नहीं सकती है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं, लेकिन कर्म योगी बनना है। आज ही देखिए, सुबह सुबह जब अमृत वेले उठे तो सोचे कि चलो आज मैसेज कर देते हैं सबको कि अपने से योग करो। तो फिर समय जब आया तो पता नहीं कैसे फिर बोले स्टार्ट कर ही देते हैं। तो बोले चलो 5 मिनट या 10 मिनट करवाएंगे, उसके बाद फिर बोल देंगे अपने से। लेकिन पूरा पौना घंटा फिर करवा ही लिए। मम्मा के बारे में बताना, कैसे हम लोगों को बनना है। तो करवाने वाला ना करवा ही लेता है। बाबा बैठा हुआ है, हम लोगों का संकल्प कुछ और है, हम लोगों का सोच कुछ और है, लेकिन कराने वाला कोई और है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं। मम्मा क्या बोली, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए भी हमारी अवस्था योग युक्त हो जाए। जगत अम्बा की स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा ही उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। यह सृष्टि कर्म का खेत है ना। और ये अभी संगम युग का खेत जो ऐसा है, इसमें अगर आप जो भी बीज बोएंगे, अच्छा बुरा जो भी बीज बोएंगे, उसका परिणाम आपको पूरे कल्प मिलेगा। जो सतयुग में आएगा उसको सतयुग से लेकर कलयुग तक मिलेगा। जो त्रेता युग में आएगा उसको त्रेता से कलयुग तक मिलेगा। जो द्वापर में आएगा, इसलिए पूरे विश्व की आत्माओं का भी बीजारोपण किया जा रहा है सबके द्वारा। और अभी आप देख रहे हैं कि कितनी आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है वो भी पवित्रता में आ रही हैं, वो भी वैष्णव धर्म का पालन कर रही हैं। तो इसलिए तैयारी तो पूरे विश्व का हो रहा है। तो जहाँ हर एक मनुष्य, हर एक नाम लिया ली मम्मा, हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। देखिए मम्मा और बाबा ना हर भाषा का उनके अंदर ज्ञान था। हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, मैथ, ये सब कुछ उनको ज्ञान था। इसीलिए आप देखेंगे मम्मा की भी मुरली में इंग्लिश आता है और बाबा की भी मुरली में। तो आज मम्मा क्या बोली कि सबको प्ले करना, प्ले मतलब खेलना है ना। जो माताएं नहीं समझती हैं तो बताना तो पड़ेगा ना। तो अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, मतलब खेल रही हैं, अपना पार्ट बजा रही हैं। इससे परमात्मा का भी पार्ट है, इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के समान जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के समान उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है ना। जैसे कि हम लोग जितना भी कर ले दिन भर में, आप योगी तपस्वी के रूप में भी रहें, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म मिस्टेक हो जाता है और उसके कारण कर्म का खाता हम लोगों का उल्टा बन जाता है। लेकिन परमात्मा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो उल्टा खाता उनका नहीं बनता। वो जितना कर्म करना करते हैं,
फिर न्यारे होकर चले जाते। बाबा नहीं बोलता है कि क्या हम हमेशा बैल का सवारी करते रहेंगे, नहीं ना। तो वो चले जाते हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने में आता हूँ, मतलब जो देह भान के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं ना, उससे निकालने के लिए आते हैं। इसीलिए मुझे लिबरेटर भी कहते हो, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता भी कहते हो। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं बाबा। और कहते भी हैं कि मेरा काम आत्माओं को सभी बंधनों से छुड़ाकर वापस ले जाना है। बाबा आया है हमें सबको छुड़ाने के लिए, विश्व की हर एक आत्मा को छुड़ाने के लिए। तो सृष्टि के जो आदि नियम, अनादि नियम हैं, कायदे हैं, उन्हें भी तो समझना होगा ना। मम्मा कह रही हैं कि जो अनादि नियम है उसको तो समझना होगा। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब वह कम होने लगता है, जब ये कम होती है, ये काम होता है परिवर्तन का। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं है ना, अभी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। ऊपर में आत्माओं का क्वांटिटी जो संख्या है वो लिमिट है, मतलब अनलिमिट भी बोलेंगे लिमिट भी बोलेंगे, क्योंकि वो फिक्स है। 8.5 से 850 करोड़ लगभग है ना। अब वो बोलेंगे 900 करोड़ हो जाएगी, वृद्धि बढ़ते बढ़ते 900 करोड़ हो जाएगी। चाहे जितना भी मनुष्य शरीर छोड़ दे, चाहे जितना भी जन्म हो जाए, लेकिन संख्या तो उतना ही रहेगा ना, तो कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है, अपने शरीर का नियम है ना, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा और फिर वृद्ध। शरीर का नियम है कि नहीं, पहले बाल फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। उसी तरह युग का नियम है, पहले सतयुग बालावस्था, फिर त्रेता युग क्या हो गया किशोरावस्था, और द्वापर युग युवावस्था, और कलयुग बुढ़ापा, और संगम युग अंतिम पल, मतलब गर्भ धारण करने से पहले प्योर बनाया जा रहा है। देखते ना, कोई भी मरने वाला होता है तो उसको प्योर बनाया जाता है ना, तो वही प्योर बनाया जा रहा है। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़ीभूत अवस्था हो जाती है। तो हर बात का बढ़ना और उसका फिर अंत होना, ये प्रकृति का नियम है ना, हर चीज़ का बढ़ना और फिर ख़त्म होना, ये नियम है। तो इसी तरह से सृष्टि की जो जनरेशन का नियम भी है, जनरेशन मतलब मनुष्य आत्माओं का भी नियम है। एक जीवन की स्टेजेज है, जो फिर जन्मों की भी स्टेजेज है ना, एक जन्म की स्टेज और जन्मों की स्टेजेज, मतलब जैसे बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये हो गया। उसी तरह युग में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका अवस्था है। तो फिर जनरेशन भी जो चली उसकी भी स्टेजेज है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेज है ना, सभी धर्मों, जैसे कि द्वापर में ही आएंगे अन्य धर्म आएंगे धीरे धीरे, तो उनका भी 4 स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे 2500 साल का द्वापर कलयुग है ना, तो 2500 साल में 4 भाग बटेगा, 4 स्टेज आना ही है सबका। तो पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाला होता है, जो पहला धर्म है। सबसे पहला धर्म कौन सा है, हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनको, उनकी ताकत कम होती जाती है ना, धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती जाती है, लेकिन ताकत कम हो जाती है लेकिन अनुभवी होते हैं कि नहीं। अब वो बूढ़े लोगों को देखिए कि जो बूढ़े होते हैं वो अनुभवी होते हैं। हाँ, ताकत कम हो गया, बच्चा जितना दौड़ पाता उतना बूढ़े नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन अनुभवी तो ज़रूर रहते हैं ना, तो उस हिसाब से भी वो बड़े होते हैं। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चल रहा है, इन सब बातों को समझना है। इसी हिसाब से मम्मा का देखिए मुरली कितना क्लियर है। उस समय, जिस समय इतना विस्तार नहीं था ज्ञान का, तभी तो मुरली सुनती थी मम्मा और सब अंदर में छपता था उनके बुद्धि में, और मनन चिंतन करके इतना विस्तार करती थी। तो इसी हिसाब से बाप भी कहते मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा है और ऊंचा भी है,
इसीलिए मुझे गॉड कहते हो, है ना। शिव बाबा कोई अलग नहीं है, वही है आत्मा सो परमात्मा। मतलब जैसा आत्मा है वैसा ही परमात्मा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ये नहीं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती, ये नहीं बोल रही है मम्मा। मम्मा का कहने का मतलब जैसी आत्मा वैसी परमात्मा, लेकिन परमात्मा में जो पाठ है वो बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ है कि हर एक आत्मा को देवभान से निकालती है और सत्युग का मालिक बनाते हैं बाबा। तो जैसी तुम आत्मा हो वैसी मैं भी हूँ। जैसे आपका बच्चा है तो वो भी मनुष्य है ना, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा है, तो परमात्मा के बच्चे आत्मा परमात्मा जैसे हैं। तो आप भी तो मनुष्य हो, उसमें कोई फर्क होता है क्या? फर्क तो नहीं होता है ना। तो मैं भी तो आत्मा ही हूँ ना, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, है ना। परमात्मा और आत्मा कहने का मतलब है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क होता है। मनुष्य मनुष्य में कोई फर्क है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान सब कुछ है, लेकिन बाप है पालना करता है और बेटा पालना लेकर बड़ा होता है। तो यहाँ भी अब परमात्मा हमारी पालना करते हैं, बहुत भारी फर्क है। इसीलिए कहते हैं ना, मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद का एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ, मैं तो सारी दुनिया का ही क्रिएटर हूँ। शिव बाबा सारी दुनिया का क्रिएटर है, किसी खास धर्म के लिए बाबा नहीं आया है। तो वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। क्यों निराला है? क्यों निराला है? क्योंकि बाबा अपने समान बना देता है और पूरी दुनिया को पलट देता है। जो दुनिया मतलब इतने सारे धर्म स्थापक आए वो बदल नहीं पाए, और बाबा आते हैं तो पूरी दुनिया का कल्प बदलते हैं, कायाकल्प बदल देते हैं। और उसके बाद वो बाबा इसलिए न्यारा है क्योंकि वो दिखता नहीं है, और नहीं दिखने के बावजूद हर एक के मुख पर क्या होता है, हर एक के दिल में क्या है, मेरा बाबा। तो निराला हुआ ना बाबा। इसीलिए तो कहते हैं ना, तेरे काम निराले हैं। मतलब कैसे क्या कर रहा है जो सबके मुख पर मेरा बाबा आ रहा है। मतलब अभी देखिए कि बहुत सारी ऐसी बांधेलियाँ भी निकल रही हैं दूर दूर से, कि जो अभी तक बाबा के घर में गई तक नहीं है, बाबा का मुख देखी तक नहीं है, और उसके अंदर पवित्रता का संस्कार जागृत हो रहा है कि हमको पवित्र रहना है। कैसी लीला है, निराला हुआ ना। तो तेरे काम निराले हैं, तो उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना, है ना। बहुत ज़्यादा ये तो सबसे बड़ा जंजाल है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, इसी उलझन में बच्चे बंधे हुए हैं और इसी से दुख पा रहे हैं। जिस दिन इससे निकल गए ना, वो बहुत सुखी हो जाएंगे। तो नई दुनिया का सैपलिंग लगाना है, इसीलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवेनली गॉड फादर, है ना। हेवेनली गॉड फादर यानी कि स्वर्ग को रचने वाला। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे ना क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवेनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है ना। पर स्वर्ग का स्थापना कोई भी नहीं कर सकता, एक शिव बाबा के। तो हेवन वर्ल्ड हो गया ना, हेवन पूरा वर्ल्ड ही हो गया। क्यों? क्योंकि जो सत्युग में वर्ल्ड होगा ना, उसमें कोई दूसरा विकारी होगा ही नहीं, केवल देवी देवता होंगे। पूरी धरती हमारी, पूरा आसमान हमारा। तो इसीलिए सारा वर्ल्ड क्या बन गया, हेवन बन गया। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, हेवन कोई स्वर्ग एक धर्म नहीं है। तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया ना बाबा। तो उस वर्ल्ड से एक धर्म एक राज्य होगा, है ना। सतयुग में एक धर्म एक राज्य होगा, दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। ये तत्व अभी दिखते हैं ना, कभी बिन मौसम के बरसात होने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वहाँ ऐसा मौसम नहीं होगा। वहाँ तो सब कुछ नियम प्रमाण होगा। अच्छा, यहाँ भी नियम प्रमाण कहाँ हो रहा है? मनुष्यों का स्वभाव देखिए, अभी अभी मुस्कुरा रहे और अभी अभी रोना चालू, अभी अभी आप बहुत प्यार से बात कर रहे हो और अभी अभी गुस्सा बहुत। ये परिवर्तन ही तो प्रकृति को उलट पुलट कर दे रहा है ना। जब हम सुधरेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, तो सब चेंज हो जाएंगे। इसीलिए उनको कहते हैं हेवेनली गॉड फादर। बाबा आकर क्या करता है, पहले हम लोगों को चेंज करता है।
तो दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, है ना, गॉड क्या है, सत्य है। तो ट्रुथ क्या चीज़ है, किसमें ट्रुथ है ना। अब देखिए कोई बोल रहा हम तो सच ही बोलते हैं, और सच बोलने में लड़ाई झगड़ा भी करवा देते हैं, ऐसा बाबा करवा रहा है क्या, नहीं ना। तो यह समझने की बात है कि ट्रुथ होता क्या है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है ना, जो सच बोलता है वो गॉड नहीं है। अच्छा, जो कड़वा बोल दिया, सच बोला लेकिन कड़वा बोला, तो क्या उसको आप मान देंगे, उसको मान देंगे ना, जो सच भी बोला। जैसे कि कल ही ना एक लड़की है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, तो उसकी माँ मतलब है भी नहीं भी है, समझ लीजिए नहीं के बराबर है, यही सोच लीजिए। और वो बच्ची बहुत रो रही थी, तो लौकिक में जो बेटी है ना, तो वो बोली कि मम्मा, माँ के बिना कोई भी लड़की अधूरी होती है। सो आप कितना भी उससे बात कर लो ना, लेकिन आप माँ की कमी पूरा नहीं कर सकती हो। बोले क्यों नहीं कर सकते। सो अगर ये बात तुम अज्ञान काल में बोलती तो हम मान लेते, लेकिन अब नहीं। सो देखो अभी इतने सारे बच्चे तैयार हुए हैं, और सबसे तुमसे बात हम बाद में करते, क्या बोलते तुमको कि अभी रुक जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, तुम्हारे लिए बाबा बैठा हुआ है हमसे पहले। लेकिन अगर बाबा निमित्त बनाए तो हम पहले उन लोगों से बात करेंगे। सो अगर उस बच्ची को भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर वो चाहेगी, तो हम सबको तुमको भी किनारा कर देंगे, पहले उस बच्ची को प्यार देंगे। और कल आकर वो बहुत रोई, और रोई तो फिर बोले बाबा से योग लगाओ, कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। योग लगाई, सॉल्यूशन हो गया, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो गया, और रात भर में ही सॉल्यूशन हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को इस बंधन से निकलना होगा, तभी आप विश्व का सेवा कर पाएंगे। अगर हम उलझे रहेंगे तो कैसे फिर करेंगे, क्योंकि अगर आप विश्व सेवा के लिए निकलते हैं तो आपके जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं वो बाबा निभा देता है, बाबा बहुत अच्छे से निभाता है। तो ये बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। तो बाबा क्या सच्चाई बताया, बाबा क्या सच्चाई बताया कि तुम सब आत्मा हो, है ना। और जो भी निमित्त है अपने आप को देखिए, माता तो सबको कहा जाता है ना, लौकिक में भी देखिए माता तो बोला जाता है ना, पिता सबको नहीं बोला जा सकता है, माता सबको। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी माता का रूप दिया गया, माँ बनी ना, क्योंकि पिता बोलने से गाली हो जाता है, इसलिए सबको पिता नहीं बोल सकते, सबको भाई बोल दीजिए, माता का रूप दे दीजिए, लेकिन पिता नहीं। तो बाबा कहते यही सच्चाई, आत्मा की सच्चाई बाबा बता रहा है। गॉड इज ट्रुथ, माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, सच्चाई बतलाए ना। पहले हम बोलते थे कि नहीं हम भी माँ बन सकते हैं, लेकिन माँ नहीं बन पाएंगे, क्यों, अपना पराया का फीलिंग था शरीर के अनुसार कि मेरा अपना कितना भी कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगा। लेकिन जब आप आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो फीलिंग सबके लिए एक बराबर है, और बहुत खुशी महसूस होता है कि जब आप पूरे विश्व की माता बनेंगे, बहुत खुशी होता है। मम्मा सबकी माता बनी, ब्रह्मा बाबा सबकी माँ बने, तो उसी तरह अगर विश्व की माता बनेंगे ना तो इसमें ज़्यादा खुशी मिलेगा। 2-4 बच्चों की माता बन जाना क्या बड़ी बात है, वो तो कलयुग की निशानी हो गई है। तो उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल बाबा को कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज है ना, ज्ञान का सागर है बाबा। ओशन ऑफ ब्लिस है, सबको आशीर्वाद देते हैं बाबा। ओशन नोज, ईश्वर जानता है, गॉड नोज। देखिए सारा इंग्लिश में बातचीत हो रहा ना, बाबा इंग्लिश में बातचीत कर रहा ना, इसीलिए हम लोगों को भी हर चीज़ सीखना है। जब नहीं जानेंगे तो बाबा का वाणी कैसे समझेंगे, मम्मा की वाणी कैसे समझेंगे। मम्मा देखिए कितना यूज कर रही है ना, ओशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ओशन मतलब सागर होता है ना, तो ज्ञान का सागर है। ओशन ऑफ ब्लिस, सबको आशीर्वाद देता है। और गॉड नोज, बाबा जानता है ना, बाबा जानता है, ईश्वर जानता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना, क्या जान रहा है बाबा, हमारे आदि मध्य अंत को जानता है बाबा। तो वह कौन सी जानकारी है, यह नहीं कि इसने चोरी की ये जानता है बाबा, है ना, ये तो आपके खाते में लिखा रहा है। जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं ना, हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो हमारे मस्तिष्क में यानी कि आत्मा में छप जा रहा है,
क्या हम कर रहे हैं। और जैसे ही बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, सारा हमारा जो पाठ है ना, जो जो काम कर्म किए हैं, सारा बाबा के पास ओपन हो जाता है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि बाबा हम ये नहीं किए, हम ये किए, सफाई देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाबा सब कुछ देख लेगा। ये है जाने जाननहार का मतलब ये नहीं कि वो आपको हमेशा से जान रहा, वो केवल देखने भर देर है। आपको 1 सेकंड में पढ़ लेगा कि अब क्या क्या किए हैं। तो भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वो इसी पर है कि हमारी दुनिया को नीचे जो गिरी हुई है उसे ऊंची कैसे चढ़े। ये है उसका काम कि ऊंचा चढ़ाता है। इस चक्र की बातों को वह जानता है। इसीलिए कहते हैं ना, गॉड नोज, गॉड सब कुछ जानता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है ना। परमात्मा की महिमा एकदम अलग है, मनुष्य की महिमा एकदम अलग है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है ना। शिव बाबा हम आत्माओं को जान रहा है। आत्माओं का जो कर्म हुआ ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक, यह मतलब जितना जिसका जन्म हुआ उस सबको जान रहा है। मनुष्य का जानना तो हद है। कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है मतलब बहुत थोड़ा जानने वाला है। और परमात्मा के लिए कहते हैं सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानने वाला है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सभी सर्व का ज्ञाता अर्थात जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है ना, सच को जान सकता है ना। सर्वज्ञ जो जाना है कि सतयुग में हम कैसे थे, त्रेता में हम कैसे थे, वही ना बताएगा हमें। और जो धर्म स्थापक आए या साधु सन्यासी हैं, वो सतयुग में आएंगे ही नहीं, तो वो हमारी कहानी कैसे जानेंगे। तो यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी, जरूर वह देगा ना सबको। अगर खुद जाने दूसरों को ना दे तो इससे क्या फ़ायदा। बहुत ऐसे है ना जो क्वालिटी होती है किसी के अंदर, वो दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं कि हम बता देंगे ना तो और मेरा घाटा हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है तुम ना बताओ तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी आत्माओं को आप क्वालिटी देते हो उतना आपके अंदर विस्तार होगा। तो जानने दो उसको। नहीं बताता है तो बाबा कहता है, मम्मा बोल रही जानने दो, परंतु नहीं, उनकी जानकारी से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तब तो हम उनकी क्वालिफिकेशन गाते हैं शिव बाबा की, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हे भगवान। क्यों? मतलब भगवान की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत अलग है, वो हमेशा हमारी मदद करता है। और इसीलिए जब भी दुख होता है तो उसको ही पुकारते। ऐसे बोलते हैं कि भगवान ही दुख देता है। अरे जब भगवान दुख देता है तो फिर उनको कैसे क्यों पुकारना। लेकिन आत्मा जानती है कि वही हमें सहयोग देता है, इसीलिए हर दुख में उसको याद जरूर करते हैं। अज्ञान काल में भी हे भगवान ठीक कर दो भगवान बोलते थे ना, तो भगवान कह के पुकारते अब तू ही ये कर, हमसे नहीं हो पा रहा है तो खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उनसे मांगते हैं, उनसे कुछ संबंध है ना, इसीलिए उस तरीके से याद करते तू ही कर, तू तेरे अलावा कौन करेगा। ऐसे ऐसे जो अधिकार जमा कर बोल रहे हैं तो उससे रिश्ता है ना। उस जैसे उनसे हमारे पर उसने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है, अगर कभी किया ही नहीं होता तो क्यों उसके लिए माथा कुट्टी करते है ना। हे भगवान आओ ठीक कर दो, क्यों ये माथा कुट्टी करते अगर वो कभी किया ही नहीं है। तो जब कोई मुसीबत का समय मदद करता है तो दिल में आता है ना, इतनी बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी मतलब मुझे मदद की थी है ना, समय पर मेरी रक्षा की थी। तो उनके प्रति दिल में प्रेम रहता है ना। कोई भी हमें अगर इन समय में मतलब जो ज़रूरी समय रहता उस समय कोई आकर हमारी मदद कर दे तो उसको जीवन भर याद करते हैं कि नहीं। उसी तरह अगर बाबा हमें संगम युग पर मदद किया है और इसीलिए पूरा कल्प हम लोग उसको याद करते हैं। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है, परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा कर्म हो गया तो कहें भगवान ने कर दिया, बस भगवान ऐसा ही करता है, ये नहीं बोलना है।
मतलब कोई भी अच्छा करता है तो वो उसका कर्म का खाता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान करता है, भगवान उस समय आपको मदद करता है जिस समय आप चारों तरफ से बुद्धियों हटा लेते हैं। जब दुख आ जाता है, जब सोचते कोई मेरा सहारा नहीं, तो उस समय आप बोलते भगवान अब तुम ही सहारा हो, और उस समय भगवान आकर मदद करता है। लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है ना। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया तो कहने लगा भगवान ने दिया है। आपका मेहनत का फल है, आप मेहनत करें इसलिए आपको पैसा मिला, है ना। लेकिन मेहनत किया, मेहनत करने का ताकत कौन दिया? भगवान दिया ना। तो यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है ना। लौकिक में जब ज्ञान में नहीं थे तो क्या कभी भी अच्छा कर्म करते थे कि नहीं? हमेशा बुरा करते थे, अच्छा करते थे ना। या कभी केवल बुरा किए? ऐसा भी तो नहीं ना, बुरा भी हुआ तो अच्छा भी हुआ। तो इसीलिए अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे काम का फल बुरा। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब फिर चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं फल। लेकिन परमात्मा ने आकर जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वो अलग है। क्योंकि यहाँ पर जो बाबा कर्म करना सिखला रहा वो आत्मिक दृष्टि से कर्म करना सिखलाया, और हम पहले जो अच्छा किए वो देह भान में किए हैं, यही अंतर है। तो आधा कल्प का सुख तो बुद्धि के आधार पर मिलता है ना। परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुखी हो जाते हैं ना। नॉलेज दिया बाबा, नॉलेज दिया तभी तो हम लोग जागृत हुए कि हम लोगों को अब ऐसे करना चाहिए। तो परमात्मा का काम में भिन्न हो गया ना, इसीलिए कहते मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ। अभी कर्म करना सिखला रहा है तो सबका जीवन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? बहुत परिवर्तन हुआ है और हो रहा है, होता जा रहा है। जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म करते हुए क्या कर रहे हैं? बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपने कराया, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, आपने कराया। ये शुक्रिया करना ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। और पहले हम शुक्रिया नहीं, जब हमारे साथ अच्छा होता था तो बोलते थे अगर हम नहीं करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अहंकार आता था। और जब बुरा होता था पता नहीं भगवान किस जन्म का सजा दे रहा है, मतलब जब बुरा हुआ तो भगवान सजा दिया, जब अच्छा किए तो हम किए। यही ज्ञान परमात्मा दे रहा है। तो बता रहा है कि बच्चे अच्छा या बुरा तुम ही करते हो, लेकिन ज्ञान मेरे द्वारा मिलता है। इससे कर्मों को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है ना। कर्म छोड़कर यहाँ बैठना है ना, घर गृहस्थ छोड़कर यहाँ बैठना है। सिर्फ अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज ही बतलाता हूँ। तो कर्मों को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है ना, जो बचपन से कर्म करते आए कि नहीं। जो बच्चा जन्म लिया, दूध पीने का कर्म किया, मुस्कुराने का कर्म किया ना। जैसे बच्चा मुस्कुराता है तो कोई भी देखकर मुस्कुरा देता है, कर्म किया ना दूसरों को हंसाने का। तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म का तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ ये आकर मैं तुम्हें समझाता हूँ। श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म बन जाता। मतलब अकर्म क्यों? कर्म किए, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाना ही अकर्म है। तो अकर्म का मतलब कोई बुरा खाता नहीं होता है, बनता नहीं है, कोई बुरा खाता नहीं बनता। मतलब हम फल खा रहे हैं तो फल में क्या बुरा कर्म बनेगा, बस वही है अकर्म। तो बाप कहते मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश क्यों बोला बाबा? क्योंकि देवभान का देश है ना ये, तो देवभान के देश में आए। इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ ख्याल करो। मम्मा क्या बोल रही है कि जितना टाइम अभी बचा है, हम लोग तो लास्ट में आए हैं, लेकिन जो भी कर्म का समय बचा हुआ संगम युग का, अच्छा कर्म तो कर लें। तो बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। बाबा के बने हो तो जितना समय संगम युग का हम लोगों को मिला है, 100 साल मिला क्या? नहीं ना मिला। तो जितना समय मिला उतना शुद्ध और पवित्र होकर रहें। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो उन्हें उस दुनिया में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सतयुग में मेहनत करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा, एकदम कम से कम मेहनत में फसल बहुत अच्छी तैयार होगी वहाँ पर। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो थोड़ा मेहनत की बात है ना, अभी तो
समझाना पड़ता है सबको ज्ञान, योग की शक्ति लेनी पड़ती है बाबा से, फिर देनी पड़ती है, बहुत सारा काम हो जाता है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके, बाबा बोल रहा है कि मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। मर मिटना क्यों? मर मिटना क्यों? जैसे कि अभी देखिए कोई गाली दे दिया, उस समय लगता ना कि उसको जवाब नहीं दे, तो उस समय मरना पड़ता है कि नहीं, कि नहीं हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो फिर इस गाली का प्रभाव क्यों? तो मरे ना उस समय। तो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता। इसीलिए मम्मा कह रही है मर मिट जाओ, मतलब उसकी बातों के प्रभाव से आत्मा रूप में आ जाओ, कि नहीं वो तो इस शरीर को सुना रही है ना, मैं तो आत्मा हूँ। तो यही हुआ, मर मिट कर भी प्रतिज्ञा करो कि मैं पवित्र अवश्य रहूँगी। अपनी दृढ़ता रखो, दुनिया हिलाने की कोशिश बहुत करेगी। अरे आप इतना कम उम्र में ऐसे कर रहे हैं, अभी तो आपके पास ये है, या तो आप बूढ़े हो गए हैं, धारणा करेंगे तो आप कहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे। बहुत तरह का, बूढ़े हो जवान हो बच्चे हो, सबका परीक्षा आता है, लेकिन दृढ़ता अपनी रखनी है। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो, धारणा नहीं तोड़ना है ना, धारणा में रहने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़ी टाइम के लिए मेहनत करो। मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? मेहनत मन बुद्धि में अगर व्यर्थ आ जाए तो उसको निकालना पड़ता है ना, तो मेहनत करना पड़ता है। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं करवाता हूँ, मतलब तीर्थ जाओ, नंगे पैर चलो, यज्ञ तप करो, ये सब मेहनत बाबा नहीं बोल रहा है। तो मम्मा क्लियर कर रही है कि तुमको और कोई मेहनत बाबा नहीं देते हैं। मेहनत करो अपने मन बुद्धि को, अपने तन को शुद्ध और पवित्र रखने का। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। अभी पूरा जीवन जैसे पढ़ाई ही कर लीजिए, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब कितना समय पड़ता है? पहले तो 10 साल 10th किया, फिर 12 किया, 12 साल हो गया, उसके बाद BA किया, उसमें 3 साल चला गया तो 15 साल हो गया, उसके बाद भी आगे का पढ़ाई पढ़ता 2-4 साल और रख लीजिए, मतलब 18-19 साल। उसके बाद फिर जॉब का तैयारी करता है, उसके बाद पता चलता है कि तब तक आधा उम्र निकल गया आपका, है ना, जॉब करते करते, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ना, यहाँ पर तो तुम कुछ साल मेहनत करना है और पूरा कल्प 5000 साल तक आपको सब कुछ मिलता रहेगा। सतयुग त्रेता द्वापर के लिए तो कई बार बाबा क्लियर किया है कि क्या सतयुग त्रेता के बाद दुख आ जाएगा, ऐसा बोला है कि नहीं बाबा, कि दुख तो नहीं आएगा ना, तो द्वापर में भी सुख रहेगा। और द्वापर में भी जो पुण्य का खाता, वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, वो जाएगा खाता हमारा कलयुग में उस समय अपने आप। तो सारा कुछ संगम युग से, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तुमको जो मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो मेहनत इस समय करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहते रहो मैं करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया का क्या, छोड़ दो इसे। तो गीता में जो लिखा हुआ है कि मेरे मामा चाचा काका हैं ये, तो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण कि ये सब तो मरे पड़े हैं और तुम नहीं भी मारोगे तो ये मर जाएंगे, मतलब सब शरीर छोड़ के आत्माएं जाएंगी। तो यहाँ भी तो बाबा वही कह रहा ना कि लोग क्या, मम्मा कह रही है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्यों सोचना, वो लोग भी तो जाएंगे, कि खाली आप ही लोग जाएंगे, वो लोग जाएंगे कि नहीं। तो फिर उनका ख्याल करेंगे कि बाप का ख्याल करें, बाप का ख्याल करेंगे ना। तो अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, अभी तो मौत सबका सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बना कर बैठे हो ना परिवार, है ना, बहुत लंबा चौड़ा परिवार बना कर बैठे है ना, सब वेस्टेज कर रहे हो, है ना, सब वेस्ट कर रहे हो। इतना बड़ा ये बना लेना, घर बना लेना, ये करना, ये संपत्ति रखना, बच्चों को ये करना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप समर्पण करके चलते हैं तो वही फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, जो वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, उसको बचाओ, बर्बाद मत करो इधर उधर की बातों में। इस शरीर निर्वाह के लिए कि जितना चाहिए उतना भले करो, तो जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। बाबा क्लियर कर रहा है कि बाबा हमारे बच्चों को थोड़ी संभालेगा। अभी देखिए एक भाई बोले ना कि देखिए मेरी पत्नी तो वैसी नहीं है ना, सो आप माँ है अपने बच्चों को संभाल लेती हैं। तो बोले कि आपको क्या लगता है हम कैसे संभालें,
पैसों से संभालें कि जब कोई मेरे लौकिक बच्चों को कोई मारने आया तो हम उसको बचाने गए क्या? कोई बोल दे आकर कि हम बचाने गए हैं? कभी नहीं। हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब है। केवल हम बच्चों को समझाने और संस्कार जो बाबा दे रहा है वो संस्कार उनको दिए हैं। कोई भी व्यक्ति है ना मजबूरी अनुभव करता है कि हम पत्नी से मजबूर हैं, या फिर ये भी बोले कि हम लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। इसमें नॉलेज की क्या बात है? उनको बोले कि आप अपने बच्चे से ही पूछिए कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है। आप अपना मत उस पर बंधन डालिए कि हम ये चाहते, वो बोल रहा है इंजीनियर बनेंगे और हम बोले नहीं तुमको डॉक्टर बनना है। ये गलत हो जाएगा ना। तो हम लोगों को एकदम क्लियर सबको रखना है कि देखिए आप केवल अच्छा संस्कार डालिए। बच्चों से डिटाच मेरे बच्चे हैं ये सोचकर किसी और को इग्नोर करना ये गलत है। सबको लेकर चले। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी क्रिएशन है, तुमको जितना उसके ऊपर खर्च करना वो तो हिसाब किताब है ना, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन व्यर्थ वेस्टेज मत करो। अब देखिए कि जैसे लौकिक बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी पैसा दे दो, हम जा रहे नॉनवेज खाने के लिए, हम जा रहे बाहर का कुछ खाना खाने के लिए। आप बोले अरे बच्चा है ना क्या करे, आप मांगता है तो क्या करे। ये गलत है, यही गलत है। हम लोगों को उस चीज़ के लिए मना करना है, जो गलत है सो गलत है। बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी लो, आपका हिसाब किताब है, लेकिन गलत चीज़ के लिए तो हम बिल्कुल नहीं देंगे और ना दिए हैं कभी। यहाँ तक कि जब भी फ़ोन आता है ना उसके फ़ोन को कट कर देते हैं, बच्चों के फ़ोन को कट कर देते हैं। कितनी बार गुस्साए भी कि ज़्यादा आपका उधर ही है, बोले कि मेरे लिए सब है और तुम्हारे लिए बाबा बैठा है। और सच में बाबा बैठा हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बाबा कह रहे उतना करो, कहाँ मैं संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना होगा, बच्चों को भी संभालना होगा। जो जरूरी है वह तुमको फ्री करता हूँ। जो जरूरी है बच्चों की पालना अब करना रहेगा ना, तो वो तो बाबा फ्री कर रहा हम लोगों को। अब जाना था एक बार कि मतलब बच्चों का हॉस्टल ये सब देखने के लिए, तो जाना तो पड़ेगा ना। अब बोलेंगे कि नहीं बाबा संभाले, नहीं, जहाँ जरूरी है बाबा फ्री करता है कि जहाँ बच्चों का पालना के लिए जरूरी है वहाँ आपको जाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, उतना फ्री करता है, लेकिन गलत चीज़ के लिए नहीं। लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ। एक्स्ट्रा रच रहे हो जैसे कि अभी देखिए, जैसे घर वाले बोले ना शादी करना है, तो हम बच्चों से पहले राय लिए कि ये नहीं, हम अपना नहीं थोपेंगे कि तुमको नहीं करना है। तो उससे पूछे कि तुम लोग अभी करना चाहती हो? मम्मा आप क्या बोल रहे हो, अभी हम लोग करेंगे। तो बोले कि कितना साल? तो बोली 6-7 साल तो कम से कम लेके चलेंगे ना, कि अभी हम नहीं करेंगे। शुक्रिया बाबा, 6-7 साल में तो बाबा अपने सब कुछ ठीक कर देगा, है ना। तो बच्चों का भी जानना बहुत ज़रूरी है, आप ज़बरदस्ती नहीं करें। अगर उन लोगों का करने का मन है जैसे भी, तो उसको पहले समझाने दें कि तुम अच्छा कर लो, जॉब कर लो, ये कर लो। संस्कार पहले से देना, कर लेने के बाद बोलते ना अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि आप पहले से संस्कार दिए ही नहीं है, आपका संस्कार चल रहा है कि ऐसे करना, वैसे शादी करना, ये करना, आपके मन में चला ही नहीं कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, आप पवित्र रख रहे हो, तो कैसे ठीक होगा। बाबा को समर्पण करना है ना। तो मम्मा कहती है कि कभी बाबा मना नहीं करता ये सब पालना के लिए, क्योंकि अभी तो वो तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो, है ना। खुद ही संकल्प चला के क्यों गिरा रहे हो। हमें संकल्प नहीं चलाना है कुछ भी। इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, यही सब झंझट ना, पूरा जीवन कमाएं, शादी ब्याह किए, कल को पता चला लड़ाई हो गया, तलाक हो गया, या मर गया, बीमार हो गया, ख़त्म हो गया कहानी उसका। तो उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ कर के अनेक बहाने लगाना, ये यहाँ कहाँ की रीति है ना। इतना अच्छे से मम्मा समझा रही है बाबा की मुरली को, और फिर भी बहाना लगाना। क्या करे बाबा, बच्चे चाहते, बच्चे नहीं, पहले आप चाहते हैं। अंदर में संकल्प चलता, बहू घुसा ले हैं, शादी कर ले, सबके अंदर चलता है। ऐसे घर से रिश्ता आ रहा है, बड़े बड़े घर, माया तो आपको देगी ना, और आपके अंदर चलने लगता है। तो बाबा कहते हैं ये कहाँ की रीति है कि इतना अच्छा से समझाने के बाद भी बोलते बहाने देते हो। क्या बहाना छुपेगा बाबा से। तो फिर बाप भी कहते देख लेना, अगर मुझे सीधी उंगली से नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा, है ना। नाक अगर ऐसे पकड़ा जाए तो कैसे, क्या महसूस करेंगे, बेचैनी महसूस करेंगे,
तो जल्दी से बोलेंगे कि हमको छोड़ो, हम आपके साथ जाएंगे, है ना। तो बाबा देखिए, बाप केवल बाप नहीं है शिव बाबा, वो धर्मराज भी है ना। तो सीधे हाथ से उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी देवभान में उलझे हुए, मुरली रोज सुन रहे लेकिन देवभान गया नहीं है। तो नाक पकड़ेगा तो फिर दम घूटेगा तुम्हारा, है ना। मतलब बाबा आपको चेतावनी दे रहा है, सावधानी दे रहा है कि अपनी मर्जी से समर्पित कर दो, फिर तुमको ही दुख होगा। फिर ना कहना कि बाबा दुख दिया, बाबा तो डांटेगा ना। सजाएं खानी पड़ेगी ना, इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ दे दो। हाथ में हाथ तो उड़ा कर ले जाएगा, नाक में नाक दाबेगा तो नाक दम मतलब दम घुटने लगेगा। तो सीधा चलने का टाइम आ गया, अब सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलोगे तो फिर मेरे हाथ से तुम्हारा नाक तो आएगा ना, हाथ नहीं आएगा तो नाक आ जाएगा, नाक पकड़ेगा तो दम घुटेगा। फिर देख लेना, फिर दोष मत देना, बाबा पहले से बता दे रहा, इसलिए ये सब बंधन छोड़ना है। तो फिर उस समय कुछ नहीं कर सकोगे, है ना। सीधे आत्मा निकलेगी शरीर से, बाबा हम ले चलने के लिए अब तैयार है ना कुछ कर सकोगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे ही होकर रहो, मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन कर के। फिर अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं, है ना, बहुत कड़ी सजाएं। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उनकी ही तो बात अलग है, जिनको पता नहीं उनकी बात अलग है, मतलब अज्ञानियों की बात अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो ठीक बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, उनका खैर नहीं, है ना, उनका खैर नहीं, है ना। क्यों बाबा बोला, मतलब जो बच्चे ज्ञान सुनकर भी उलझे हुए हैं, परिवार में उलझे हैं, धन में उलझे, ये चाहिए वो चाहिए, वो ऐसे कर रहा ऐसे कर रहा, उलझे हुए हैं, बाबा मम्मा क्लियर कर रही है कि उनका खैर नहीं है, वो बच नहीं पाएंगे। बचते हैं, दुख आता है तो कितना रोना चिल्लाना पड़ता है, खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान। ये तो मम्मा बोली 10 गुना, माँ है ना, लेकिन बाबा क्या बोलता है 100 गुना अच्छा तो 100 गुना बुरा भी होगा, 100 गुना। तब कहते हैं ना, अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, पहले से ही समझ लो कि बाप के अनुसार चलना है कि नहीं चलना है अच्छी तरह से। कुछ भी तो अपनी बुद्धि खोलो, मम्मा कह रही है कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। तो अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत भी मिलेगी आपको। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। तो अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, क्या चल रहा है दुनिया में, है कोई सुखी दुनिया में? बुद्धि का ताला खोलो, समय का पूरा फायदा लो, समय का फायदा भी पूरे विश्व को। बाबा हम तो पूरे विश्व नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं तो विश्व ग्लोब पर ही बैठ जाओ बच्चे, फरिश्ता बनकर, तो विश्व के अधिकारी बन जाओगे। तो कितनी बार दिन भर में बैठते हैं विश्व को सकाश देने के लिए। तो चेक करें अपनी पूरी रीति, तकदीर बना जगा लो, कहती भी है ना, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं ना, हियर नो इविल, मतलब सुनो बुरा नहीं सुनो, सी नो इविल, मतलब बुरा नहीं देखो, टॉक नो इविल, बुरा मत बोलो, थिंक नो इविल, बुरा नहीं सोचो, और डू नो इविल, बुरा मत करो। तो कोई कई ऐसे इविल्स हैं, इविल्स मतलब भूते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे भूत हैं मम्मा का ना। तो जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं, यहाँ भी मतलब बाबा के बच्चों को मधुबन में भी नहीं छोड़ते हैं, मधुबन में भी दिखने को मिलेगा। आप कहेंगे ना, अरे मधुबन में भी ऐसे बच्चे हैं, तो मम्मा क्लियर कर रही है कि यहाँ भी मतलब बाबा के बच्चों में भी हैं इविल सोल, जो परेशान करने वाले। मधुबन में भी आप जाएंगे तो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। तो संकल्प चलाना है क्या, ये ऐसे क्यों, वो तो सब कलयुग से आ रहे हैं ना। तो फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं, अरे देखो मधुबन में रहने वाले भी ऐसे कर रहे हैं, हम क्यों ना करें, बस ये संग दोष है। तो कहते ऐसे संग दोष से बच्चे
बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोस्त तो बाहर है, नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये मत समझो। बाबा के बच्चों में भी संग दोष है, नहीं, यहाँ तो वह घूमते रहते हैं बाबा के बच्चे बनकर, मतलब रावण साधु बनकर घूम रहा है। किस सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाला जाए, ये घूम रहा है, क्योंकि उनका राज्य है ना, भी रावण का राज्य है ना, कहीं भी अछूता नहीं रहा है। इसीलिए बाप कहते अच्छी तरह से कवच पहन करो। कौन सा कवच? धारणा का कवच। जितना आप धारणा करेंगे उतना पावरफुल रहेंगे। कवच होगा तो उसको गोली लगेगी नहीं, माया की गोली नहीं लगेगी। योग का ही कवच ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो, है ना। ज्ञान का तलवार अपने पास रखना है, योग का कवच रखना, निरंतर बाबा से योग युक्त, धारणा युक्त। कहते भी ना, जो करता है वो पाता है। तो यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ भोगना है क्या? अगर आपको सब कुछ सुख मिलने लगा तो क्या आप खाना पीना चालू कर देंगे? खूब खाने लगेंगे क्या? नहीं, और खाना कम करते जाना, हिसाब यही खाना है ना। तो यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठ जाना है, गुरु बन के नहीं। हम तो बड़े हैं ना, हम तो निमित्त है ना, मेरा सब इज्जत करो। अरे हम लोग खुद ही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, सब हैं बाबा के बच्चे। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे कि कोई निमित्त है तो गुरु बन गया है ना, नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। इसीलिए ये सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ यूज करना है। क्लियर कर रहा बाबा। भंडारे में चाहे जितना भी धन आ जाए, अपने ऊपर खर्च करने का सोचना भी नहीं तो कड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। खुद ही डालना भी पड़ेगा आपको, है ना। खुद ही, जैसे भाई बहनें जो समर्पित है तो जगह जगह सेवा बहुत अच्छी से करते, तो उनको लिफाफा कोई ना कोई देते हैं ना, वो ला कर देते। जो खाना हम खा रहे हैं उसको सफल करना है ना। तो एक पाई भी इसी कार्य में लगा दो, है ना। बाबा विश्व कल्याण में लगाने के लिए कह रहा है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। प्रश्न है मम्मा का। मम्मा से प्रश्न कर रहे बच्चे, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते चलते फिरते? उत्तर है मम्मा का, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए। मतलब चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, तो इसमें आपको योग भारी नहीं करेगा। आप आत्मिक स्थिति में रहें, क्योंकि योग है निश्चय कि भगवान मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होना है। कोई जो बच्चा, मतलब एक बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, लेकिन फेल क्या हुआ? क्या फेल हो गया? वो पढ़ा है कि नहीं? पूरा साल पढ़ा है ना। मान लीजिए फिक्स नंबर था 100 नंबर, उसमें से 99 नंबर आए, इसलिए फेल हो गया। लेकिन 99 नंबर आया ना, वो लाई ना, तो पास हुई ना, और वो नॉलेज तो उसके अंदर है ना। अगर दूसरी बार जो 99% आया और दूसरी बार 1% का और अच्छे से मेहनत कर ले, वो बहुत अच्छा से कर लेगी। तो इसीलिए फेल नहीं, निश्चय चाहिए। दिन भर मैं जो भी कर रही हूँ बाबा को समर्पित करके करती चली जाऊँ। तो हरदम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल व स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म करो। भले स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मतलब खाना पकाए या घर का सफाई करे या बिजनेस करे, कुछ भी करे, मगर खुद को उस सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन करके रखना। हमेशा मैं कैसी आत्मा हूँ? सुख स्वरूप। मुझे कोई अच्छा सा खाना खिलाया तब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई बहुत सारा धन दे दिया तो मैं खुश हूँ, ये सब नहीं, मैं हूँ ही सुख स्वरूप। तो आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना चले। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो और कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति मत करो। शुद्ध प्योर धरनी में
जो संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति, अपनी उन्नति के प्रति होगा। अगर बाबा कह रहे हैं अगर शुद्ध पवित्र मन है, उसमें अच्छे संकल्प कल्याण अर्थ कर लिए, वो पूरे कल्प के लिए आपका फसल तैयार कर देगा। तो यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसी ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने की का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला है, ये संगम युग पर मिला है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या मेहनत करनी है? मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, कोई मेरा परिवार नहीं है। मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंतर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं ना, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रखकर फूल चढ़ाते, वह सब कुछ अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहते हैं ना। सब कुछ अंदर में करते हैं, जिसको मनसा पूजा करते हैं। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सुख स्वरूप बनते हैं। हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हम लोग नाम नहीं जपते, मैं हूँ ही सुख स्वरूप, ऐसा अपने आप को इमर्ज करते हैं। तो अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हो। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है ना। देखिए सब गृहस्थ में है, कोई बिजनेस में, तो आप खुद ही टाइम फिक्स करें कि हमको किस समय हमको ऐसे कर्मेंद्रियों को भी एकाग्र करना है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं, है ना। ये आपको खुद मुकर्रर करना पड़ेगा कि एक टाइम में बैठकर हमको 1 घंटा का शांति का सबको दान देना है। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंधों से नाता जोड़कर रखना है उस समय, है ना। व्यक्त नातों से तोड़कर अव्यक्त स्थिति में रहना है, तो याद सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदान ही हाथ सर पर है। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का वायदा है ना कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। रिझाऊं मतलब मनोरंजन किससे अनुभव हो? बाबा से हो। तो इसी कायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय बोलते हैं ना, तो माया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाओगे। स्लोगन है अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति को की परिस्थितियों को चेंज करो, है ना। मम्मा कह रही है स्लोगन है अपनी ऊंची वृत्ति द्वारा गृहस्थ में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसको चेंज कर दो कि कोई परिस्थिति है ही नहीं, मैं आत्मा बहुत ऊंची में बैठी हूँ, ऊंचाई में बैठी हूँ। अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी हो गई तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ जाएगा। इसीलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे, साधारण को श्रेष्ठता में बदली कर दो। हर कार्य में सहनशील बनो। बार बार सहनशील बोलता ना, सहन करना ही पड़ेगा ना। और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सेवा में सफलता दिखाई पड़ेगी, सेवा में सफलता दिखाई पड़ेगी। ओम शांति।